पंजाब में शदीद स्मोक से कोरोना जैसा लॉकडाउन, 4 डिवीजन्स के 18 अजलाह में हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे बंद, ऑनलाइन तालीम का हुक्म। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान के 18 अजलाह में निजी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तालीमी इदारे आज से 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। ट्यूशन सेंटर्स और एकेडमीज भी आज से 17 नवंबर तक बंद रहेंगी। 31 जनवरी तक स्मोक से मुतासरा इलाकों में मास्क पहनना लाजमी करार। पंजाब में आज भी शदीद धुंध का राज, लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त कल पहले और आज दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 रिकॉर्ड, फिजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। खांसी, वायरल फ्लू, गला खराब और दीगर बीमारियों में इजाफा। आइंदा 3 रोज तेज हवाओं से स्मोक की सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा। ग्रीन लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला, तमाम सरकारी और प्राइवेट दफातर में 50% तक लोगों को छुट्टियां देने का हुक्म। ट्रंप दूसरी इनिंग्स खेलने को तैयार, मुखालिफिन ने हथियार डाल दिए। अमरीका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब, डेमोक्रेट्स को बड़ी शिकस्त। 9 मुंतखब सदर का जारी जंगें ख़त्म कराने का ऐलान। विक्ट्री स्पीच में कहा, अमरीका में नई तारीख रकम करूंगा, अमरीका को दरपेश तमाम मुश्किलात को हल, टैक्स कम करूंगा, अवाम के हुकूक के लिए लड़ूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस को नायब सदर बनाने का भी ऐलान कर दिया। सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं, तमाम वोटर्स का शुक्रिया, लेकिन सच यही है कि हम हार गए। अमरीकी सदारती इलेक्शन में शिकस्त के बाद कैमला हैरिस का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहला खिताब। इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लिया, कहा हिम्मत नहीं हारेंगे, जद्दोजहद जारी रहेगी। अमरीकी सदारती महल, ऐवान नुमाइंदगान, सेनेट में रिपब्लिकन्स का राज। डोनाल्ड ट्रंप की 4 बरस बाद व्हाइट हाउस में वापसी। 20 जनवरी 2025 को 47वें सदर की हैसियत से हलफ उठाएंगे। इंतखाबी वोटिंग की जंग में 279 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। कैमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट ले सकी। सेनेट में रिपब्लिकन्स के पास 52 नशिस्तें, कांग्रेस में भी रिपब्लिकन की अक्सरियत यकीनी। अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानी निसाद अमरीकियों की कामयाबियां। टेक्सास में रियासती असेंबली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सलमान भोजानी कामयाब। सलमान दूसरी बार रियासती असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। डेमोक्रेटिक टिकट पर टेक्सास की रियासती असेंबली के लिए सलमान लालानी भी मजबूत उम्मीदवार हैं। मिशिगन में आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान, पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेट टिकट पर मरियम सबी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला है। सदारती इलेक्शन में ट्रंप कामयाब, इनके करीबी दोस्तों के तहनीती पैगामात आने लगे। भारतीय वज़ीर आज़म ने तो पुरानी मीटिंग्स की तस्वीर भी शेयर कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म और बरतानवी हममनसब ने भी मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को पैगाम में कहा, पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने लिखा, उम्मीद है अमरीका की नई इंतज़ामिया अमन को तरजीह देगी। ट्रंप की जीत उनके जंग रोकने के दावे का इम्तिहान है। अमरीकी इंतखाबात के बाद हमास रहनुमा समी अबू जहरी का बयान, कहा डेमोक्रेट्स को गजा में जारी जंग के मामले पर अपने मुजरिमाना बयानात की वजह से शिकस्त हुई। ट्रंप को बाइडन की गलती से सीखना चाहिए। अमरीका को इसराइल की गजा में जारी जंग में हिमायत की पॉलिसी को तब्दील करना होगा। ट्रंप के सदर बनने पर ईरान का रद्द-ए-अमल। ईरानी हुकूमती तर्जुमान फातिमा मुहाजिरानी का कहना है कि अमरीका में कोई भी सदर बने हमें फ़र्क नहीं पड़ता, एक की जगह दूसरे के आने से कोई ख़ास तब्दीली नहीं आएगी। ट्रंप की फतह पर क्रेमलिन का भी मोहतात रद्द-ए-अमल, कहा अमरीका भी एक दुश्मन रियासत है और ये वक्त बताएगा कि क्या यूक्रेन जंग के खात्मे के बारे में ट्रंप के बयानात हकीकत में बदलते हैं या नहीं। उनकी विक्ट्री स्पीच थी वो बहुत अहमियत का मुतहम्मिल है और भुट्टो ज़रदारी उन्होंने तो फौरन इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ा और कहा कि जी बहुत अच्छी बात है, अब आप जंग बंदी की तरफ जाएं, हमको अमली जामा पहनाया जाए। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शीरी रहमान का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का हदफ बना हुआ है।
प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू में कहा, नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री स्पीच इंतहाई अहमियत की हामिल है। ट्रंप के बयान को मौका समझा जाए। बानी पीटीआई तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा, ये आखिरी कॉल होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, गवर्नर से मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था। 9 नवंबर को सवाबी जलसे में करारदाद पेश करेंगे। 2.5 साल से पीटीआई के साथ फस्तायत जारी है, हमें पुरअमन तहरीक चलाने नहीं दी जा रही। छह महीनों में 18 IPPs के साथ नए मुआहदों का इम्कान। हुकूमत का बुगास पर मबनी पावर प्लांट्स के साथ टैरिफ में कमी के लिए मुआहदे का ऐलान। कहा, 1994 और 2002 की तवानाई पॉलिसी के तहत कायम करदा 18 IPP से बिजली की खरीदारी के मुआहदों पर नजरसानी करने में 4 से 6 माह का वक्त लग सकता है। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली सस्ती, ₹1.28 फी यूनिट कमी कर दी गई। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी सितंबर की एडजस्टमेंट में की गई है। सारिफीन को कमी का रिलीफ नवंबर के बिल्स में मिलेगा। कराची के शहरियों की जिंदगियां सस्ती हो गईं। डाकू आजाद, पुलिस बेबस। बेरहम डाकुओं ने एक और हस्ता बस्ता घर उजाड़ दिया। डिफेंस फेज 5 तौहीद कमर्शियल में डकैती मज़ाहमत पर 45 साला सईद कत्ल। मकतूल रकम निकलवा कर घर वापस जा रहा था। पुलिस ने वाक़े की रिवायती अंदाज में तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर कायद में रवां साल से अब तक 106 अफराद डकैतों का निशाना बन चुके हैं। कराची में सिक्योरिटी इदारे एक बार फिर सवालिया निशान बन गए। खुदकश हमले के बाद भी सिक्योरिटी इदारे ख्वाब खरगोश से ना जागे। शारे फैसल से फायरिंग करते 2 ग्रुप एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचे गए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों गाड़ियों और मुसल्लह अफराद को काबू किया। एयरपोर्ट पार्किंग से निजी कंपनी के जख्मी गार्ड और लड़की समेत 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों गाड़ियों में सवार नौजवानों में झगड़ा मुश्तरका दोस्त लड़की के तनाजे पर पेश आया। पुलिस ने वाक़े की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। नोशकी में पाक ईरान कौमी शाहराह पर रहमान पशीन होटल के करीब फायरिंग से 2 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक यासिर वल्द मीर नासिर जमाल दीनी BNP के मरकजी रहनुमा मीर खुर्शीद जमाल दीनी का भतीजा है। पुलिस ने जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड में तब्दीली, रेगुलर स्पिनर को खिलाने का इम्कान। एडिलेड के ओवल ग्राउंड में खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस की।